درود ताज, नूर, तकदीर और अंजाम बदल देने वाला कलाम। रुको, जरा ठहरो और दिल को संभाल कर सुनो, क्योंकि आज जो बातें तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाली हैं वो आम बातें नहीं हैं। ये वो रहस्य हैं जो सदियों तक औलिया किराम के सीनों में अमानत बनकर छुपे रहे। ये वो नूर है जो अंधेरों को सिर्फ रोशन नहीं करता बल्कि अंधेरों की पहचान ही मिटा देता है। ये वो कलाम है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, बिखरी हुई उम्मीदों को समेटता है और इंसान को याद दिलाता है कि अभी अल्लाह मौजूद है और अभी रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जिस दरूद की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली वजीफा नहीं, कोई तजुर्बा नहीं और कोई दुनियावी फार्मूला भी नहीं। यह दरूद ताज है, एक ऐसा दरूद जिसे औलिया ने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया है। एक ऐसा कलाम जिसके असरात को सुल्तान उल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी से साबित किया। दरूद ताज सिर्फ अल्फाज नहीं, नूर का ताज। दरूद ताज सिर्फ लफ्जों की माला नहीं है, यह नूर का वो ताज है जो पढ़ने वाले के दिल पर रखा जाता है। जब कोई बंदा सच्चे दिल, झुकी हुई निगाह और टूटी हुई उम्मीदों के साथ इस दरूद को अपनाता है तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। औलिया फरमाते हैं, दरूद ताज दिल की सख्ती को पिघला देता है। जिस दिल पर गुनाहों की गर्द जम चुकी हो, जिस रूह पर दुनिया का बोझ चढ़ चुका हो, यह दरूद उस सब को धो डालता है। जैसे आग लोहे की मैल को साफ कर देती है, वैसे ही दरूद ताज गुनाहों की स्याही को नूर में बदल देता है। पहला राज, दिल की हालत बदलने वाला नूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दरूद ताज दिल के जंग को उतार देता है। जो दिल गाफिल हो चुके हों वो जागने लगते हैं, जो दिल मुर्दा हो चुके हों वो सांस लेने लगते हैं, और जो आंखें रोते रोते सूख चुकी हों वो फिर से भीग जाती हैं। जब कोई बंदा फज्र के बाद या रात की खामोशी में दरूद ताज पढ़ता है तो फरिश्ते उसके चारों तरफ हल्का बना लेते हैं। वो उसके लिए दुआ करते हैं, वो उसके लिए अमन मांगते हैं और अल्लाह उस बंदे के रिज्क, सेहत और हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेता है। दरूद ताज हर मजबूर की आवाज। ये दरूद मजलूम की फरियाद बन जाता है, बीमार के लिए शिफा का जरिया बन जाता है, कर्जदार के लिए रिहाई की उम्मीद बन जाता है और परेशान हाल के लिए सहारा बन जाता है। क्योंकि इस दरूद में हुजूर नबी करीम का वो मुबारक नाम है जो अल्लाह की रहमत को जोश में ले आता है। जो लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, गौसे आजम फरमाते हैं, पहले अपनी जुबान को दरूद ताज से आशना करो, क्योंकि दरूद दुआ के लिए परवाज के पर बन जाता है। दूसरा राज, तकदीर के बंद दरवाजे। अब सुनो दरूद ताज का वो राज जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यह दरूद तकदीर के बंद दरीचों पर दस्तक देता है। वो फैसले जो जाहिर तौर पर लिखे जा चुके हों अल्लाह के हुक्म से बदलने लगते हैं, क्योंकि जब बंदा हुजूर पर दरूद भेजता है तो रब की रहमत उसकी तरफ ऐसे लपकती है जैसे माँ अपने खोए हुए बच्चे की तरफ दौड़ती है। गौसे आजम फरमाते थे, अगर कोई बंदा बड़ी आजमाइश में हो, चारों तरफ रास्ते बंद नजर आते हों, दिल टूट चुका हो और वो इखलास के साथ दरूद ताज को थाम ले तो अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ता बना देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। उम्मीद का चिराग। दरूद ताज उम्मीद का चिराग है। मायूसी की रातों में जलने वाली वो शम्मा है जो इंसान को याद दिलाती है, मेरा रब अब भी जिंदा है, मेरा नबी मुझे भूले नहीं और मेरी दुआ अब भी सुनी जा सकती है। शर्त सिर्फ एक है, दिल टूटे मगर अल्लाह से न टूटे। तीसरा राज, अंजाम की कामयाबी। अब सुनो दरूद ताज का सबसे बड़ा और गहरा राज। यह दरूद सिर्फ दुनिया नहीं बदलता, ये अंजाम बदल देता है। कि गौसे आजम फरमाते हैं, दरूद ताज बंदे के आखिरी लम्हों को आसान कर देता है। मौत के वक्त कलमा जुबान पर आ जाता है, कब्र की तन्हाई में यह नूर बन जाता है, मुनकर नकीर के सवालों में ढाल बन जाता है और पुलसिरात पर रोशनी बनकर सामने आता है। दरूद ताज, अल्लाह का चुना हुआ बंदा। जो बंदा पाबंदी से दरूद ताज पढ़ता है, अल्लाह उसे अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है। उसके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी जाती है कि गुनाह खुद ब खुद छूटने लगते हैं, दुनिया की चमक फीकी पड़ जाती है और दिल सिर्फ एक ही दर का भिखारी बन जाता है। आखिरी पैगाम, अब फैसला तुम्हारा है। इस कलाम को सिर्फ एक वीडियो समझकर आगे बढ़ जाना या आज ही नियत कर लेना कि दरूद ताज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अगर आज तुमने यह नियत की है तो दिल से कहो, या रसूल अल्लाह, क्योंकि जो आज नियत करता है उसका कल अल्लाह खुद संवार देता है। अल्लाह हाफिज।